हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो पिछले टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े थे, एवरेज स्पीड और रेसेस के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे जो कि मीटिंग एट अ पॉइंट। जब दो ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो किसी एक पॉइंट पर दोनों मिलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे। तो एवरेज स्पीड हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेवल्स 650 किलोमीटर इन 5 आवर्स एंड अनदर 940 किलोमीटर्स इन 10 आवर्स। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे हमें टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 650 प्लस 940। टोटल टाइम कितना है, 5 आवर्स प्लस 10 आवर्स। तो ये हो जाएगा 0, 9, 15 और ये 15, तो हो जाएगा ये हो जाएगा 106। ओके, तो आंसर आता है हमारा 106 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड होगी इस ट्रेन की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रेसेस का एक क्वेश्चन देखते हैं। शंभू बीट्स कालू बाय 30 मीटर्स और 10 सेकेंड्स। हाउ मच टाइम वॉज टेकन बाय शंभू टू कम्प्लीट अ रेस 1200 मीटर्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, रेसेस में जो एक तो विनर होता है और एक लूज़र होता है, जो उससे पहले कुछ डिस्टेंस पहले रह जाता है। तो हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे शंभू और कालू है, तो शंभू जीत जाता है, ये फाइनल पॉइंट पे पहुँच जाता है और कालू पीछे रह जाता है। कितने डिस्टेंस पे, 30 मीटर की डिस्टेंस से ये पीछे रह जाता है जब शंभू विनर होता है। और क्या लिखा है, और 10 सेकेंड्स, मतलब कि ये जो 30 मीटर की डिस्टेंस है ये 10 सेकेंड्स में कवर की जा सकती है। लेकिन कौन कर सकता है, कालू की बात कर रहे हैं, शंभू नहीं, क्योंकि शंभू तो पूरी ट्रैवल कर चुका है। तो जो कालू है वो इस 30 मीटर की डिस्टेंस को 10 सेकेंड्स में कर सकता है। यानी कि यहाँ पे स्पीड ऑफ कालू ये हम लोग निकाल सकते हैं 30 मीटर बाई 10, यानी कि ये आता है 3 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा है हाउ मच टाइम वॉज टेकन बाई शंभू टू कम्प्लीट दिस। शंभू, अच्छा ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले दोनों की स्पीड का रेशियो निकालेंगे, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में करते थे कि स्पीड ऑफ कालू अपॉन स्पीड ऑफ शंभू। तो कालू ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी है, जो बची रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग कितनी है 1200 माइनस 30, और शंभू इसने तो पूरी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी जो कि 1200 है। तो ये कितना आता है 1170 अपॉन 1200। ये इनकी स्पीड का रेशियो होगा, यानी कि 117 अपॉन 120। 3 से जाएगा 9, 39, 40, तो 39/40 इनकी स्पीड्स का रेशियो निकल के आता है। अब यहाँ पे हमने कालू की स्पीड निकाल ली है, तो शंभू की स्पीड क्या हो जाएगी, ये शंभू की स्पीड इसके रेसिप्रोकल हो जाएगी, 40/39 इंटू 3, ठीक है। तो यानी कि ये आता है, स्पीड आती है 40/13 मीटर पर सेकेंड। तो क्या पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम शंभू इस डिस्टेंस को कितनी देर में ट्रैवल करेगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 1200 मीटर्स और यहाँ पे शंभू की स्पीड हमने निकाली है 40/13, तो ये तो 30 टाइम्स जाएगा, और ये 30 इंटू 13 390 सेकेंड्स, यानी कि जो शंभू है इस टोटल पूरी रेस को 390 सेकेंड्स में कवर करेगा। और जो कालू है 10 सेकेंड्स पहले रह गया, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 सेकेंड्स एक्स्ट्रा लेगा, तो जो कालू है वो 400 सेकेंड्स में कंप्लीट करेगा रेस को, और शंभू 390 सेकेंड्स में, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे जब केवल डिस्टेंस दी होगी तो हम लोग केवल स्पीड्स का रेशियो निकाल पाएंगे, लेकिन अगर डिस्टेंस और टाइम दोनों दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में से किसी एक की स्पीड भी हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, और रेशियो तो निकाल ही लेंगे तो दोनों की स्पीड निकाल सकते हैं, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि मीटिंग एट अ पॉइंट है। अब इसके क्वेश्चन जनरली कैसे होते हैं, हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स होते हैं A एंड B, और मान लेते हैं कि दो ट्रेन्स हैं, T1 ट्रेन, PQ ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रेन्स हैं P एंड
क्यू। जो पी ट्रेन है वो यहाँ से चल रही है, ए से चल रही है राइट साइड में, और जो क्यू ट्रेन है वो बी से चल रही है लेफ्ट साइड के डिस्टेंस में। अब क्या होगा, कुछ टी टाइम के बाद ये लोग कहीं पे मिलेंगे, मान लेते हैं इस पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे पी भी पहुंचता है और क्यू भी पहुंचते हैं एक साथ, मतलब कि दोनों ने सेम टाइम में ही यहाँ पे दोनों लोग पहुँचे हैं। अब सेम टाइम में पहुँचे मतलब कि हम मान लेते हैं कि टाइम जो लगा वो है टी टाइम में पी यहाँ से यहाँ पहुँचा है और टी टाइम में ही क्यू भी पहुँचा है। डिस्टेंस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो फर्स्ट पार्ट की डिस्टेंस है ये x है और सेकंड पार्ट की डिस्टेंस है y, यानी कि अच्छा ठीक है। तो देखते हैं, जो p है इसने a से स्टार्ट किया, इसने पहला पार्ट जो x पार्ट था वो t टाइम में किया, और जो बाकी बचा पार्ट मान लेते हैं कि ये इसने t2 टाइम में किया, t2 टाइम में कर दिया। और जो q था वो भी तो आ रहा था, वो b से जब इस पॉइंट पे कॉमन पॉइंट पे पहुंचता है तो t टाइम में पहुंचता है, और जो बाकी डिस्टेंस बचती है इसके लिए कितने डिस्टेंस बची x, तो ये मान लेते हैं कि t3 टाइम में कवर करता है। तो यानी कि क्या पता चला कि जो p ने टोटल टाइम कितना लगा रहा है a से b जाने में, t + t2, और जो b है उसने कितना टाइम लगाया, t + t3, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एक पार्ट को लेना है केवल, और यहाँ पे इनके स्पीड्स का रेशियो निकालेंगे, स्पीड रेशियो। अगर हम लोग ये निकालेंगे, हम मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ p sp है और स्पीड ऑफ q sq है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ p अपॉन स्पीड ऑफ q, इस पार्ट की बात करें कि जब p जो था, जो a था, सॉरी जो p था वो a से जब चला था, इस फर्स्ट पार्ट में इसने x डिस्टेंस t टाइम में ट्रैवल करी तो x/t स्पीड हो जाएगी। जो q था इसी पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इसने x डिस्टेंस ट्रैवल करी t3 टाइम में, तो इसकी स्पीड हो जाएगी x/t3, यानी कि ये यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा तो ये t3/t आ जाएगा। दूसरा, अगर हम लोग जो दूसरा पार्ट है इसमें अगर हम लोग इनकी स्पीड्स का रेशियो निकालें sp/sq, तो क्या होगा, जो p है इसने इस y डिस्टेंस को t2 टाइम में कवर किया, और जो q था इसने इसी सेम y डिस्टेंस को t टाइम में कवर किया, तो अगेन यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा और t/t2 आ जाएगा। अब ये दोनों ही स्पीड्स के रेशियो हैं तो हम लोग इनको इक्वेट कर देते हैं। तो sp/sq दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो t3/t इज इक्वल्स टू t/t2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आता है t² इज इक्वल्स टू t2 टाइम्स t3। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रिलेशन निकलता है कि जो अगर हम लोग इसको और सॉल्व करें तो t इज इक्वल्स टू √of t2 मल्टीप्लाइड t3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि हम लोगों को डायरेक्टली अगर हम लोग इसको याद रखें क्वेश्चन में अप्लाई करके अपना टाइम बचा सकते हैं, वरना आपको ऐसे ही दोनों पार्ट्स को इंडिविजुअली देखना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा तो उससे टाइम जाता है, ठीक है। अब ये वाला जो है t² इज इक्वल्स टू t2 × t3, ये वाला इम्पॉर्टेंट है कैलकुलेशन पर्पस से। तो ये क्या है, t क्या है, t कॉमन टाइम है। कॉमन टाइम मतलब कि जितने में p यहाँ से यहाँ पहुँचा और q यहाँ से यहाँ पहुँचा, दोनों मिल गए यहाँ पे। अब यहाँ पे मीटिंग हो गई, अब फिर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो अब जो बाकी बचा, तो p ने कितना टाइम लगाया, t2 टाइम लगाया, और q ने t3 टाइम लगाया, तो ये पहुँच जाते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करने की है कि जो x और y हमने डिस्टेंस ली थी, ये x + y है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अगर हमें जैसे कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में ये डिस्टेंस भी दी रहती है, तो हम लोग डायरेक्टली ये यहाँ पे यूज़ करके x और y भी निकाल सकते हैं इंडिविजुअली। केवल टाइम से यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, केवल टाइम के अलावा हमें कोई डिस्टेंस ज़रूर देनी चाहिए, या तो x मिली हो या y या x + y, ठीक है, तभी हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये है मीटिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा कि A एंड B स्टार्टेड देयर जर्नीज फ्रॉम x to y एंड y to x। दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमारे पास, पॉइंट x एंड पॉइंट y। A ने x से शुरू किया और B ने y से शुरू किया। ये है B ने y से शुरू किया एंड रिस्पेक्टिवली आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, ये लोग कहीं पे मिलते हैं, मान लेते हैं इस P पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। ये लोग इस P पॉइंट पे मिलते हैं। द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ देयर जर्नीज, अच्छा, A एंड B कंप्लीटेड द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ देयर जर्नीज इन 6, 1/8 आवर्स एंड 8 आवर रिस्पेक्टिवली, ठीक है।
मतलब कह रहे हैं कि जो जब ए और बी यहाँ पे मिल चुके हैं, अब इसके बाद ए ने इतना टाइम लिया, कितना है 8 6 48, 49/8 आवर्स में इसने बाकी बची हुई डिस्टेंस कवर की, यानी कि पी से बी की डिस्टेंस। जो बी था उसने बची हुई डिस्टेंस 8 आवर्स में कवर करी, यानी कि ये वाली डिस्टेंस पी से ए तक की, ठीक है। और इफ़ द स्पीड ऑफ बी इज़ 28 देन द स्पीड ऑफ ए, ठीक है। स्पीड ऑफ बी दिया है 28 और स्पीड ऑफ ए अच्छा है। तो हमने अभी देखा था कि ये जो है ये T2 हो जाता है, ये T3 हो जाता है, T2 T3 दिया है, और इस टाइम को हम लोग टी टाइम मान लेते हैं कि ये जो टी टाइम के बाद ये दोनों लोग पी पे मिले हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू T2 टाइम्स T3। तो T2 49/8 और T3 है 8 कैंसिल, 49 स्क्वायर रूट होगा 7, यानी कि जो T कॉमन टाइम है जिसके बाद ये लोग मिलेंगे ये 7 आवर्स है। 7 आवर्स के बाद ये लोग मिलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग स्पीड का रेशियो वैसे ही निकाल लेते हैं, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी। कैसे निकलेगा कि स्पीड ऑफ बी तो दिया ही है हमारे पास, और ए ने देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो ए है, अगर हम इस वाली डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को x मान लें, तो क्या हुआ कि a ने इस x डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर किया, t टाइम में, यानी कि 7 आवर्स में। b ने इसी x डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर किया, 8 आवर्स में, तो 8 कर दिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 8/7 यहाँ पे इनका इस रेशियो आएगा, स्पीड का रेशियो। अब स्पीड ऑफ b हमको पता है ये है 28, तो स्पीड ऑफ a हो जाएगा 8/7 मल्टीप्लाइड बाई 28, 8 4 32 किलोमीटर्स पर आवर, ये आएगी ए की स्पीड, ठीक है। इस तरह से हमको यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पे हम लोग जब हमारे पास स्पीड भी आ गई, क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है मगर हम लोग टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने ये x माना, इसी तरह से दूसरे पार्ट को हम लोग y मान लेते हैं, इस पार्ट को। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, x + y, इधर निकालते हैं तो x + y होगी। अब x क्या है, डिस्टेंस हमको पता है, स्पीड इनटू टाइम। तो a ने इस t टाइम में x डिस्टेंस को कवर किया। a की स्पीड कितनी है, a की स्पीड है 32, यानी कि x इज इक्वल टू 32 टाइम्स t इज़ 7, तो ये आता है 224 किलोमीटर्स। y डिस्टेंस की बात करें तो y डिस्टेंस मतलब कि जो y है, कैपिटल Y जो पर्सन है, क्या है, अच्छा पर्सन b है, जो b है उसने इस डिस्टेंस को, जो y डिस्टेंस है, इसको t टाइम में मतलब 7 आवर्स में कवर किया, और इसकी b की स्पीड कितनी है 28, तो ये हो जाएगा 28 टाइम्स 7, तो ये निकल के आता है 196 किलोमीटर्स। इन दोनों को ऐड कर देंगे x + y, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 420 किलोमीटर्स, ये टोटल डिस्टेंस होगी x + y की। तो यहाँ से हमने टोटल डिस्टेंस भी निकाल लिया। टोटल डिस्टेंस हम लोग क्यों निकाल पाए, क्योंकि हमारे पास स्पीड पता चल गई थी। और स्पीड कैसे निकाल पाए, क्योंकि क्वेश्चन में एक बी की स्पीड दी थी, अगर स्पीड ना दी होती तो हम लोग केवल रेशियो में ही बात कर पाते, चाहे डिस्टेंस की बात करते या स्पीड्स की बात करते, केवल रेशियो चल पाता, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। 2 बाइकर्स A and B start and ride at 75 km/h and 60 km/h रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ से A ने स्टार्ट किया और यहाँ से B ने स्टार्ट किया। A की स्पीड है 75, B की 60। दे मीट आफ्टर 20 मिनट्स, अच्छा 20 मिनट्स के बाद ये लोग B पे मिलते हैं, यानी कि जो ये टाइम है ये भी 20 मिनट्स है और ये टाइम जो लगा ये भी 20 मिनट्स है। यहाँ पे कुछ T2 टाइम लेगा बाकी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ये A का है, और जो B है ये कुछ T3 टाइम लेगा रिमेनिंग डिस्टेंस को कवर करने के लिए। हाउ फार वर दे फ्रॉम ईच अदर, मतलब टोटल डिस्टेंस निकालनी है हमें। तो ये तो सिंपल हो गया, यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है, इस फॉर्मूला, ये जो t² इज इक्वल्स टू T2 टाइम्स T3, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों की स्पीड्स दिया है। अब A ने इसी को, इस डिस्टेंस को 20 मिनट्स में कवर किया, और A की स्पीड कितनी है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है y। तो जो A की बात करें, A ने डिस्टेंस x कवर की कितने टाइम में, 20 मिनट्स में, इसको हमें r में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 से डिवाइड किया, इसकी स्पीड है 75, तो ये होगा 3
और 25 किलोमीटर्स, तो x आया 25 किलोमीटर्स। b की बात करें तो b ने y डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, और इसने टाइम कितना लगाया सेम 20 मिनट्स, तो 20/60 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 20 किलोमीटर्स आता है। तो टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी हो जाती है, ये x प्लस वाई को करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 25 प्लस 20 निकल के आएगा 45 किलोमीटर। तो 45 किलोमीटर यहाँ पे दोनों टोटल दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फर्दर भी निकाल सकते हैं, t दिया है, t2 t3 का प्रोडक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, 400 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस भी हमारे पास पता है, तो टोटल टाइम से हम लोग इस टाइम को माइनस कर देंगे तो t2 आ जाएगा। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, a की बात करें अगर तो 400/45 ये टोटल टाइम आएगा, और 20 मिनट माइनस कर देंगे तो t2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे हमें a की बात कर रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस 45 है, तो 45 डिवाइडेड बाई a की स्पीड है 75, ये आएगा टोटल टाइम। फिर इसमें 20 मिनट माइनस करेंगे तो t2 आएगा। इसी तरह से b की बात करेंगे, ये -20/60, ठीक है। b की बात करेंगे तो इसमें भी टोटल 45 किलोमीटर चलना है 60 की स्पीड से, तो ये टोटल टाइम आ जाएगा, इसमें 20 माइनस कर देंगे तो t3 आ जाएगा। इस तरह से t2 t3 भी हमें निकाल सकते हैं। तो ऐसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए।